कैसे दोगे बताओ, कहाँ तक पढ़े थे? उसको रखो। हाँ क्या चीज बेटा? सुग्राहिता। समझ गए। हम लोग धारामापी पढ़ रहे थे, अधारामापी की सुग्राहिता पढ़े थे और दो सुग्राहिता पढ़े थे। कौन सी? धारा सुग्राहिता और वोल्टता सुग्राहिता। क्योंकि हम जानते हैं धारामापी को अभी हम लोग बदलेंगे किसमें? अमीटर में और वोल्ट मीटर में, वो दोनों चीज मापेगा। तो कितना सेंसिटिव है, बात समझ में आ रही है? वही धारा सुग्राहिता की बात करें तो आप सभी ने लिखा था SI इज इक्वल टू क्या? फाई अपान, यही ना? और वोल्टेज सुग्राहिता की बात करें तो SV इज इक्वल टू फाई अपॉन V, जिसको आपने चेंज किया था फाई अपॉन I इंटू जी से। V बराबर IR से, है ना? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी था, ठीक है। और फाई अपॉन I की वैल्यू कहाँ से निकाले थे? तो आप सब जानते हो साम्य अवस्था में टा बराबर टा डैश, टा की वैल्यू कितनी थी? NIAV और इज इक्वल टू C5। अच्छा, फाई अपॉन आई चाहिए, आई को उधर ले जाना बेटा, सी को इधर ले आओ। NAV अपॉन सी बराबर फाई अपॉन आई, यही तो था। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए थे, क्या? NAV अपॉन सी आ गया था। अच्छा, कई बार अगर एक चीज़ पता हो तो दूसरा निकालने के लिए इतना कैलकुलेशन मत करना, इन दोनों में रिलेशन भी होता है। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे वोल्टता सुग्राहिता को लिख सकते हैं हम लोग फाई अपॉन आई इंटू 1 अपॉन जी, ऐसा लिख सकते हो? लिख सकते हैं ना? ओके, अंश का अंश में हर का हर में गुणा करोगे, यही आएगा। फाई अपॉन आई किसके बराबर है? SI इंटू 1 अपॉन जी। यहाँ बटे एक कर सकते हो, अंश का अंश में हर का हर में करना, तो SI अपॉन जी बराबर SV। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा वोल्टता सुग्राहिता और धारा सुग्राहिता में संबंध, ऐसा निकाल सकते हो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग बनाओ आप लोग, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारामापी का रूपांतरण। तो दो रूपांतरण पढ़ेंगे, किसमें किसमें? अमीटर में और वोल्टमीटर में। तो पहला बनाइए, डायरेक्ट लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। ये बेटा धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा में पूछा जाता है। बात समझ में आ रही है? जितना धारामापी नहीं महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, धारामापी का अमीटर और वोल्टमीटर में रूपांतरण। तो इसको समझना। ठीक है, यहाँ तक लिख ले। अब देखिए, रूपांतरण तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन और वन लाइनर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे आपसे ने पूछ लिया, या फिर वन लाइनर आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि अमीटर, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, इस सब टाइप का। तो इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये काम कहाँ आता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ में धारा मापा जाता है। क्या मापा जाता है बेटा? विद्युत धारा मापा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया होगा कि अमीटर करता क्या है? परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। बात समझ में आई? अब दूसरी चीज, इसको हम लोग जोड़ते कैसे हैं परिपथ में? कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मान लो कोई सर्किट है बेटा ऐसे, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है,
तो हम लोग किस क्रम में अमीटर जोड़ें? अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे, मान लो इधर अमीटर का संकेत ऐसे होता है बेटा, ये बना के, है ना। समांतर क्रम में आप सपोज कर लो, तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर, कहाँ माप पाओगे? आप तो धारा वो माप पाओगे जो इसमें से होकर जाएगी। तो इसलिए आप याद रखना, अमीटर को हम लोग क्या करते हैं, परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बात समझ में आई? हमेशा किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ये चीज याद रखना, तभी ये आई धारा इसमें से होकर जाएगी और वो पाठ्यांक देगा। तो यहाँ पर ये चीज भी मेंशन करो, अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में, किसमें बेटा? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलो, ये बात भी समझ में आ गई। अब तीसरी चीज, हम लोग इसका संकेत भी पढ़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो कैसे लिखकर जोड़ेंगे? क्या पूरा अमीटर का संरचना बनाएंगे? नहीं, संकेत देखना बेटा। लिखेंगे अमीटर का परिपथ प्रतीक इसका परिपथ प्रतीक क्या होता है? तो ऐसे, ये बेटा, ये क्या होता है? अमीटर का प्रतीक। बात समझ में आ गई? कहीं भी अमीटर जोड़ना होगा ऐसे दो, ये बना, ठीक है। और देखिए बेटा, एक चीज में अभी सारी चीज समझाऊंगा अभी, है ना। ये दोनों तो एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा, इसका प्रतीक भी समझ में आ गया। अच्छा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है बेटा? अभी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है, ये समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना, कि क्यों शून्य होना चाहिए आदर्श। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में ही कुछ व्यवस्थाएं करके आप अमीटर बनाते हो। गैल्वेनोमीटर में कुंडली लगी होती है, कुछ ना कुछ उसका प्रतिरोध जरूर रहता है। हाँ, हम लोग कम कर सकते हैं उसका प्रतिरोध, क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, लेकिन शून्य नहीं। इसलिए जो आपको मेजरमेंट मिलेगा, जो पाठ्यांक मिलेगा, रीडिंग मिलेगा, वो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन लगभग एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम लोग जान लिए। अब बदलेंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। देखिए बेटा, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसमें का मतलब धारामापी में ही, है ना। इसे लिखेंगे इसमें निम्न प्रतिरोध का तार, यहाँ लिख लेना, इसमें समांतर क्रम में। किस क्रम में बेटा? थोड़ा लैंग्वेज सही करने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ना इसको एक बार। धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई? बस एक का काम करना है, धारामापी के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देना। बात समझ में आ रही है? अच्छा, उस प्रतिरोध को कहते क्या हैं? उसे, उस तार को, जो निम्न प्रतिरोध का तार है, उसे हम लोग शंट कहते हैं। तो ये भी लिख लीजिएगा और याद रखिएगा, ऑप्शन में इन सब में से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन वही है।
संट से क्या तात्पर्य, बात समझ में आ रही है? तो लिखेंगे जोड़ दिया जाता है जिसे संट, अभी समझा रहा हूँ बेटा। हाँ बोलो क्या लिख दे रहा हूँ बेटा, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसे संट कहते हैं। ध्यान देना, इसका मतलब क्या होता है संट का? संट कुछ है नहीं, एक निम्न प्रतिरोध का तार है। बात समझ में आ रही है? वो करता क्या है, जैसे मुख्य परिपथ मान लो ये बेटा है ऐसे, इसमें आपने गैल्वेनोमीटर ऐसे जोड़ के रखा है जी, ठीक है, ऐसे में धारा कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है, क्लियर। अब मान लो एक इसकी कैपेसिटी होगी गैल्वेनोमीटर की, जो सूक्ष्म धारा मापता है कम धारा को, मान लो IG धारा तक ही माप सकता है, जो कि IG है क्या, बहुत कम धारा का मान है, I से क्या है, बहुत कम। अब अगर I धारा इसमें प्रवाहित करोगे तो या तो कुंडली क्षतिग्रस्त हो जाएगा, बात समझ आ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि IG धारा जैसे उसमें प्रवाहित होगा, कुंडली में जो पैमाना होता है बेटा, कुंडली से लगा हुआ एक संकेतक होता है ना, अब वो पूरा विक्षेप अपना दे देगा, लास्ट तक पहुंचा देगा तुरंत, जैसे IG प्रवाहित होगा तो इतना धारा माप सकता है। अब उसके बाद जो धारा जा रही है उसको दिखाएगा ही, बात समझ में आ रही है? तो ये ज़्यादा धारा माप पाए इसके लिए हम लोग करते क्या है, संटिंग व्यवस्था करते हैं। संटिंग का मतलब होता है धारा जो इस मार्ग पर जा रही है मुख्य पथ से उसको हटाकर इधर से ले जाना, ये समांतर क्रम में। तो कुछ धारा अब इसमें जाएगी IG, और कुछ धारा जो बची हुई धारा तो I माइनस IG, इतनी धारा इसमें से होकर चली जाएगी। अब ध्यान देना, अब ये मत कहना कि वो पढ़ेगा कैसे, क्योंकि इसको हम लोग अमीटर नहीं बोलते हैं, इस पूरी व्यवस्था को अमीटर बोलते हैं। तो देखो अमीटर में तो धारा I प्रवाहित ही हो रहा है, बात समझ में आ रही है? अब ये देखो आराम से माप पाएगा क्योंकि IG धारा इसमें जा रही है, अब ये पूरी धारा I देखो इसमें जा रही है और ये पूरा विक्षेप देगा उसके लिए, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसको संट क्यों कहते हैं वो बता रहे थे हम, अभी तो वो सारी चीज़ें हम समझाएंगे, ठीक है। क्योंकि संट का मतलब देखो रेलवे में भी संटिंग प्रक्रिया होती है, उसका मतलब क्या होता है, ट्रेन की पटरी पे जा रहा है, बात समझ में आ रही है, अब उस पटरी को छोड़कर दूसरे पटरी पे जाना है उसको, तो उसको बोलते हैं संटिंग प्रक्रिया, बात समझ में आई? वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है, धारा ऐसे जा रही थी आई, उसको हम लोग मुख्य पथ से क्या किए, थोड़ा सा मोड़ दिए, अब इधर से कुछ धारा होकर जा रही है, तो ये काम किसका कर रहा है, उसी का ना, कि बगल से कुछ धारा इधर से ले रास्ता दे रहा है। तो आप ऐसा कह सकते हो संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है जो परिपथ में निम्न प्रतिरोध के पथ, धारा के लिए निम्न प्रतिरोध का पथ बनाता है। भैया जहाँ निम्न प्रतिरोध होगा धारा उधर से होकर जाएगी आराम से, बात समझ में आ गई ये चीज़, क्लियर। तो बात समझ में, इसे संट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मुख्य पथ से धारा को क्या करता है, हटाकर इधर से प्रवाहित होने के लिए एक रास्ता बनाता है, और वो रास्ता कैसा होता है, निम्न प्रतिरोध का होता है, धारा आसानी से प्रवाहित। तो बस एक लाइन, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, बात समझ में, एक लाइन आपको बोलना है, धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसमें निम्न प्रतिरोध का तार, याद रखना निम्न प्रतिरोध का, बात समझ में आ रही है, निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संट। यानी कह सकते हो, अगर मैं आपको बताऊं कुछ इस प्रकार से, ये मान लो कोई परिपथ है और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर जोड़कर रखेंगे। गैल्वेनोमीटर को किस में जोड़ते हैं, किस क्रम में, हाँ बेटा, ये उसका संकेत पता है ना, एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के बीच में क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, या फिर तीर बना देंगे, है ना। ठीक है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर। अब इसको अगर अमीटर में बदलना है तो हम लोग को करना क्या है, गैल्वेनोमीटर के
समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देंगे। क्लियर? चलो जोड़ देते हैं। समांतर क्रम में ऐसे जोड़ देंगे। इस तार का प्रतिरोध बता दो आप। ये बात समझ में आ रही है? अब इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? अमीटर बोलेंगे, इतने भाग को। ये जो ग्रीन लाइन से डॉटेड करके मैंने घेरा है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? अमीटर बोलेंगे। अमीटर का एक टर्मिनल इधर है, एक टर्मिनल इधर है। और देखो किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में ही तो जुड़ा हुआ है, परिपथ। अगर इसका आप दूसरा फिगर बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो। कैसे? ये मुख्य परिपथ था, बात समझ में आ रही है? और इस पूरे को आप क्या बोलोगे? अमीटर है। तो इसकी जगह पर ऐसे आप बना सकते हो। बात समझ में आ गई? तो बदलना तो सीख गए आप, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे हम लोग जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे तो बदलने के लिए कितने ओम का शंट लगाएं कि इतना धारा माप पाए? यानी कि अमीटर कितना धारा मापेगा, उसका परास कितना होगा, रेंज कितना होगा, वो कौन निर्धारित करता है? ये शंट। इसमें कितने प्रतिरोध का तार लगाना है, यही डिसाइड करेगा कि ये गैल्वेनोमीटर यानी अमीटर कितनी धारा माप पाएगा। अगर आप चाहते हो आई धारा मापे, बात समझ में आ रही है, तो उसके लिए हम लोग मान लेते हैं यस ओम का प्रतिरोध लगाना। शंट है ना, तो इसके प्रतिरोध को हम लोग यस से लेते हैं। ठीक, यस ओम का प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। और उसका कैलकुलेशन भी पूछा जाता है, कितना, कैलकुलेट करके बताओ। तो उसका कैलकुलेशन कर लिया जाए। चलो, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हैं? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब देखना बेटा, मान दो आपके पास कोई सर्किट है, ये नहीं, बातचीत मत करो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आसान है। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप बताना, ठीक है? चलो, ये परिपथ हो गया। और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई। कितनी धारा प्रवाहित हो रही? आई। अब इस धारा को आप मेजर करना चाहते हो कि जो हम अमीटर बनाएं वो अधिकतम कितना धारा माप पाए? आई। इसको बोलते हैं पूर्ण विक्षेप दे। पूर्ण विक्षेप का मतलब जो उसका पॉइंटर है वो पूरा का पूरा विस्थापित हो जाए। ठीक है, आई धारा मापने थे। इतने रेंज का बनाना चाहते हो, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके श्रेणी क्रम में एक क्या जोड़ देंगे? अमीटर जोड़ देंगे। अमीटर का मतलब एक गैल्वेनोमीटर और उसके समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार। बात समझ में आई? ओके, देखना ये ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर हो गया। और इसके समांतर क्रम में हम लोग क्या जोड़ रहे हैं? बिल्कुल सही, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? शंट बोलेंगे। बात समझ में आ रही?
और अगर ये संट है तो इसके प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? यस। ये मान लो इसके प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? एस। और ये गैल्वेनोमीटर है बेटा, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? जी। चलो लिख दें, इसके प्रतिरोध को हम लोग यस मान ले रहे हैं और इसका प्रतिरोध कितना है? यहाँ तक बात समझ में आ रही? और ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाएगी? अमीटर। ये यहाँ तक बात समझ में आ रही? ठीक है। अब आप देखकर समझना कि अगर आई धारा यहाँ से जा रहा है तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ के पास इसके पास दो रास्ते हैं, कुछ धारा गैल्वेनोमीटर से, कुछ धारा संट से। बात समझ में आ रही है? अब निम्न प्रतिरोध है तो जाहिर सी बात है इधर से धारा पर्याप्त मात्रा में जाएगी। अच्छा, गैल्वेनोमीटर में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको हम लोग मान लेंगे बेटा आई जी। कितना मान लेंगे? आई जी धारा गैल्वेनोमीटर से होकर जा रही है। और इस संट से कितनी धारा होकर जा रही है? आप पहले से जानते हो, आई धारा अगर पूरा है तो आई में से आई जी चला गया, जितना बचा उतना इसमें से होकर जा रहा है ना? तो हम लोग बता देंगे कि पूरी धारा आई थी, आई में से कितना चला गया? आई जी। तो बची हुई धारा इतनी है और इतनी धारा इसमें से होकर जाएगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है। अब आप ये बात समझना, वो ये है कि चूंकि जो संट का प्रतिरोध यस है एंड जो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है, समांतर क्रम में जुड़ा है कि नहीं? एक एक चीज समझना। अच्छा, समांतर क्रम में हम सभी जानते हैं प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर समान होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए इनके सिरों के बीच का विभवांतर समान होगा। बताओ बेटा, एकदम बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, इनके सिरों का मतलब ये हुआ कि संट यस के सिरों का मतलब संट के सिरों का प्रतिरोध है ना, और जी का मतलब गैल्वेनोमीटर के सिरों का प्रतिरोध। क्लियर है बात? ओके। ये और ये, इसको आप नाम भी ए भी दे सकते हो, तो ए बी के सिरों के बीच का विभवांतर समान है, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ध्यान देना, तो भैया इसके सिरों का विभवांतर निकालिए और इसके सिरों का विभवांतर निकालिए और दोनों बराबर होगा। तो संट के सिरों का विभवांतर होगा क्या? बी बराबर आई आर से, विभवांतर बराबर उसमें प्रवाहित धारा, उस चालक तार में प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो ध्यान देना, संट में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? कितना? बिल्कुल सही, आई माइनस आई जी, इतनी धारा। और इसके संगत प्रतिरोध, ये तो हो गया विभवांतर संट के सिरों का। अब गैल्वेनोमीटर के सिरों का विभवांतर देखिए, तो इसमें प्रवाहित धारा आई जी और उसके सिरों के बीच का भी वो कुंडली का प्रतिरोध जी। कुंडली का मतलब गैल्वेनोमीटर का। यहाँ तक बात समझ में आ गई? हमको यही तो बताना था कितने प्रतिरोध का संट लगाएं, यानी यस को रोक लो, उधर भेज दो, ठीक है ना? इसको भी फर्स्ट बना लो, इसका काम और लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एस बराबर आई जी अपॉन, ये गुणे में इधर आएगा भाग में, आई माइनस आई जी और इंटू जी। जी क्या है बेटा? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर नहीं है ना? तो लो बेटा, आ तो गया, बस यही आपको बताना था, ठीक है? एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो ये पूछता है कि कुल धारा का कितना भाग गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है।
इस तरीके का पूछता है, कुल धारा का कितना भाग, ये नहीं पूछता है कितना, मात्रा नहीं पूछता, कितना भाग। मात्रा पूछेगा तब तो आई जी यहाँ से आप बता ही दोगे, भैया गुणा कराओगे आई जी कॉमन कर लोगे, पक्षांतर करके बता दोगे आराम से कितना भाग प्रवाहित हो रहा है, ऐसे पूछता है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। आपके पास 100 रुपये हैं टोटल, है ना, एक एक लोग अपना समझना, ये नहीं कि सबका है ना। तो आपके पास 100 रुपये है, आपका मैंने 50 रुपया ले लिया, बात समझ में आ रही है। आपके पूरे रुपए का कितना भाग हमारे पास है? आधा का मतलब 1/2 भाग। कैसे पता चला? असल में जितना हम लिए हैं ना, जितना हम लिए हैं उसको आपने पूरे से भाग कर दिया है। तो हम 50 रुपये लिए थे और 100 रुपये थे, तो आपने भाग कर दिया, 5 नहीं 1/2 भाग हमारे पास। यानी जितना धारा ये ले रहा है आई जी, इसको हम कुल धारा आई से भाग कर दें, यही तो हमको मिल जाएगा कि कितना भाग, पूरी धारा का कितना भाग गैल्वेनोमीटर से होकर प्रवाहित है। कोई दिक्कत नहीं ना? यानी आपको निकालना क्या है, आई जी अपन आई। बात समझ में आ रही है? और इसको आप अपने नंबर से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे 10th में नंबर पाते हो कितना भैया, 600 है मान लो, तो 600 में आपको मिल गया 510 नंबर, ऐसे मान लेते हो, ठीक है, इतना पा गए। ऐसे तो देखते हो, अच्छा इतना भाग हमको मिला, पूरे का 600 का इतना भाग हमको मिला। अगर गुणा करा दो तो परसेंट में आ जाता है, 100 से गुणा करा दो। तो ऐसे यहाँ भी 100 से गुणा कराओगे तो इतना प्रतिशत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, प्रतिशत में भी बता सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट याद रखना, फार्मूला मत याद करना, नहीं पक्का बोलोगे और पूरा ले डूबोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, आई जी था, आई था, क्या था, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रिया आप याद रखना कि भैया समांतर क्रम में विभवांतर समान। देखो एक लाइन में आ गया। अब अगर इतना मान लो न्यूमेरिकल में आपको करना पड़ रहा है तो क्या दिक्कत है? नहीं ना, ठीक है, ठीक। तो आपको आई जी याद रखना, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई जी, कुल कितना है आई, यही चाहिए बेटा। तो इसके लिए यहाँ देखना, इसको इसीलिए फर्स्ट बनाए थे, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखना बेटा, गुणा करा दो, यस का अंदर गुणा कराओगे क्या मिलेगा, आई एस, आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। बात समझ में आ रही? बराबर आई जी इंटू जी। ये कहाँ से लिखे? इक्वेशन फर्स्ट से। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला स्टेप देखना बेटा, हमको चाहिए कि आई जी, तो आई जी वालों को एक तरफ करो, है ना, और कॉमन करना पड़ेगा क्योंकि 2 पद में है। ए इधर देखो, नहीं उधर देख रहे हो तुम, नहीं तुम उधर देख रहे हो बेटा, बुखार है, ठीक है, वो हैंडल कर रही है, तुमको नहीं है ना, पढ़ना नहीं है तो रेस्ट कर सकते हो, तो बहस मत करो। यस बराबर, ये माइनस का बेटा उधर जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर बचा क्या, आई जी इंटू एस, ये माइनस का इधर है प्लस, और इधर पहले से था प्लस आई जी इंटू जी, तो आई इंटू एस, आई जी कॉमन कर ले, कर लो, अंदर क्या बचेगा, एस प्लस जी। हमको आई जी चाहिए था ना, और असल में आई जी नहीं चाहिए था, आई जी अपान आई चाहिए था, तो आई को उधर भेजो और एस प्लस जी को इधर ले आओ, ठीक है। तो इसलिए एस अपान एस प्लस जी बराबर आई जी अपान आई। तो कुल धारा का ध्यान देना, कुल धारा का एस अपान एस प्लस जी जीवा भाग गैल्वेनोमीटर से होकर जा रहा है। इसमें देखो धारा का काम ही नहीं है, इसमें हमको शंट का प्रतिरोध चाहिए और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध चाहिए। बस हमें दोनों पता रहेगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे, इतना भाग धारा उसमें से होकर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आपके मन में ये कभी नहीं आना चाहिए कि जब गैल्वेनोमीटर में केवल आई जी धारा जा रहा है, इतना धारा इधर से जा रहा है, तो पूरा धारा कैसे आई मापेगा। असल में पूरा धारा कौन माप रहा है, अमीटर। बात समझ में आ रही है? और अमीटर इस पूरी व्यवस्था को हम बोलते हैं। बात समझ में आ रही? तो पूरी व्यवस्था में तो कितनी धारा जा रही है, आई जा रही है, वो मापेगा। बात समझ में आ रही है? और इस थियरी से ऐसे मापेगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, स्पष्ट है,
हाँ बेटा लिखेंगे, स्पष्ट है कुल धारा का S बटे S प्लस जीवा भाग धारा मापी से होकर जाएगा। प्रवाहित होगा। बताओ बेटा ये बात समझ में आई? कुल धारा का S बटे S प्लस जीवा भाग धारा मापी से होकर प्रवाहित। कोई डाउट? तो अमीटर को आप धारा मापी को अमीटर में बदलना सीख गए, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में। बस एक चीज याद रखना, निम्न प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर में जोड़ देना, हो जाएगा। और 2 स्टेप का कैलकुलेशन है क्या, अगर समांतर क्रम में जोड़े हैं तो भैया संट का और गैल्वेनोमीटर का विभवांतर, उनके सिरों का विभवांतर बराबर होगा। बस वहीं से हम बता देंगे यस संट, इतने प्रतिरोध का हम लोग संट लगाएंगे तो कितनी धारा मापेगा, आई धारा को माप पाएगा, फुल विक्षेप देगा आई धारा माप, आई धारा के लिए, है ना। चलो टाइम बताना बेटा कितना हुआ। तो दूसरा पढ़ाए, रहने दे, आज रहने दे रहे हैं ना, आप इसको पढ़ लो आराम से, कल हम लोग वोल्ट मीटर को। अच्छा एक चीज़ और, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। ये तो समझाना भूल ही गए, बात समझ में आ रही? कैसे होना चाहिए शून्य, क्यों होना चाहिए, उसको समझिए आप, ये केवल समझने के लिए बेटा, है ना, ध्यान देना। अगर मान लो अगर वो ऐसे कोई परिपथ है बेटा, अगर वो ऐसे कोई परिपथ है, ये इसमें केवल R प्रतिरोध लगा है, कितना, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये कोई सेल लगा है मान लो ऐसे, जो इधर से ऐसे I धारा दे रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E मान लेना, और मान लेना बेटा कि जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका नगण्य है, बाह्य प्रतिरोध की तुलना में ना के बराबर है, ऐसा मान सकते हो, ठीक है, मान लो। अच्छा तब परिपथ में धारा कितनी बह रही है, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध कैपिटल R, इतने तो हुआ। लेकिन अगर इसी परिपथ में I धारा मापने के लिए हम लोग क्या करें, अमीटर लगा दें, क्या लगा दें, चलो लगा के दिखाते हैं। इसी परिपथ में, बात मत करो बेटा, ये अमीटर लगा दिए, श्रेणी क्रम में तो जोड़ोगे, हो गया, ये लगा दिए बेटा अमीटर, ठीक। अब देखना बेटा, अभी भी यही है। अच्छा अमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होगा, मान लो RA, बिल्कुल होगा। अमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर को ही तो चेंज किया अमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर का भी कुछ प्रतिरोध होता नहीं होता है, वहाँ से हम लोग निकालेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ इसका प्रतिरोध होगा, RA मान लेते हैं। अब देखो परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित होगी, धारा का मान ही बदल जाएगा परिपथ, तो जितना प्रवाहित होगा उतना ही तो बताएगा आपको। देखो कैसे, I = कुल विद्युत वाहक बल E बटे कुल प्रतिरोध, तो दोनों प्रतिरोध देखो, 2 प्रतिरोध है, दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होते हैं तो R1 + R2 ऐसे जोड़ लेते हो, मीन्स होगा क्या, R और प्लस RA। अब यहाँ धारा आप I नहीं लिख सकते, I डैश लिखना, क्योंकि प्रतिरोध का मान बढ़ गया, परिपथ में जो प्रतिरोध गैल्वेनो वो अमीटर लगाने से परिपथ का प्रतिरोध बढ़ गया, अब प्रतिरोध बढ़ने से क्या हुआ, धारा का, यहाँ देखो, यानी पहले जितनी धारा प्रवाहित हुई थी उससे कम धारा यहाँ प्रवाहित होगी, तो अब I डैश वो आपको माप के देगा, कितना माप के देगा, I डैश माप के देगा, और जो कि है क्या, तो आप बताओगे I डैश इज लेस देन I, जितना प्रवाहित हो रहा था, असल में I धारा प्रवाहित हो रहा था और उसको मापने के लिए हमने अमीटर लगाया, तो हमको बता कितना रहा है, कह रहे भैया I डैश प्रवाहित हो रहा है, बात समझ आ रही। और उसका कारण क्या है, उसका कारण ये अमीटर का प्रतिरोध है, बात समझ आ रही। यानी कि अगर आप चाहते हो कि जितनी धारा है उतनी ही बताए, तो इसका मान कितना होना चाहिए, 0, बात समझ में आ रही है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होना चाहिए, बात समझ में आई, ये लॉजिक था बेटा इसका। अच्छा 0 तो हम कर नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो होगा ही एमीटर का, बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, इसका मान कम से कम करने का प्रयास करते हैं, यानी लगभग 0 करने का प्रयास। तो अगर लगभग 0 हो जाएगा
तो हमको जो धारा मिलेगी आई डैश वो लगभग आई के बराबर मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आया? कोई डाउट नहीं ना? क्या बेटा आदर्श तुम सो रहे थे? पक्का सो रहे थे। आदर्श अमीटर का मतलब बेटा जो एकदम एक्यूरेट धारा माप के दे आपको, जितनी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो आई माप के दे। तो आई माप के तभी दे सकता है जब उसका स्वयं का प्रतिरोध क्या हो जाए, शून्य। क्योंकि ये शून्य होगा तो ई अपान आर उसी के बराबर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए बताया गया है आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, शून्य। लाइनर वन लाइनर करके याद रखो, और एक आंसर भी अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है, समझाने के लिए बता ही रहा हूँ। ठीक, तो आप आराम से नोट करो और घर जाओ, कल हम